हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। तो व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन के ऊपर बताता हूँ। A sequence of real number is said to be converged. A sequence of real number is said to be converged to a real number L. Real number L क्या है? यहाँ ये इसके लिमिट पॉइंट्स होगा if for every epsilon is greater than to 0 such that they exit an integers n is greater than to 0 such that if k is greater than to n then ए के मतलब सिक्वेंस है। ये क्या है? ए के क्या कोई सिक्वेंस है। ए के माइनस एल, ये लिमिट पॉइंट्स है एल, इज स्मॉल देन टू एप्सिलॉन। द नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट्स ऑफ द सिक्वेंस। कन्वर्जेंट सिक्वेंस को इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी कि ए सिक्वेंस है रियल नंबर का बना हुआ, वो कब कन्वर्जेंस कहलाएगा? रियल नंबर एल के ऊपर इफ दे एक्सिट if for every epsilon is greater than to 0 there is an integers n, कोई integers n है is greater than to 0 so that if k is greater than to n then ये कोई नंबर है then a k minus l सीक्वेंस। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या दे दिया? a n। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास सीक्वेंस दे दिया। वो a k n minus l स्मॉल देन टू एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हो जाए तो वो क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट। इसका और डीपली समझाने के लिए मैं आपको और बताऊंगा कि इसको कन्वर्जेंट होता कैसे। मैंने पॉइंट से ये डेफिनेशन आपने देख ली, डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया कि कन्वर्जेंट होता क्या। डीपली पॉइंट्स में आपको मैं बताता हूँ ये क्या होता है कन्वर्जेंट। ये वाई एक्स है और ये कोई एक्स है। ठीक है, देन यहां कोई वैल्यू +1 और ये कोई वैल्यू -1 ले ली। ठीक है, मेरे पास मैं इसमें एग्जांपल जो ले रहा हूं वो एग्जांपल ले रहा हूं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये कोई हमारे पास सीक्वेंस मैंने इस तरीके के ले ली। ठीक है, इस तरीके का मेरे पास कोई सीक्वेंस है। अब मैंने यहाँ ये सीक्वेंस, आप सबसे पहले इसको मैं सीक्वेंस में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये सीक्वेंस हमारे पास कैसा होगा? 1/n इंटू -1 की पावर n+1। यदि मैं देखो n की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू -1 की पावर 1+1 क्या आ जाएगा? -1 की पावर 2 और ये क्या आ जाएगा? 1। फिर हम जैसे ये रखेंगे n की मैंने 2 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो एक तो प्लस के कोई 1/2 यहाँ होगा हाफ, ये माइनस के 1/2 होगा। तो एक बार वैल्यू हमने जब 1 की रखी तो यहाँ कोई वैल्यू क्या आई? ये आई वैल्यू कितनी आई? यहाँ 1। फिर माइनस के 1/2 जब मैंने 2 रखा, ये n = 2, ये n = 1, यहाँ n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ 2 रखी तो मेरे पास कितनी आई वैल्यू? ये आई माइनस के 1/2। फिर रखेंगे तो कितना आया? 1/3। तो ये कोई वैल्यू कहाँ होगी? 1/3 यहाँ होगी कोई वैल्यू।
ठीक है। तो मेरा कहने का मीन्स क्या है, जब हम इस वैल्यू को हम रखते चले जाते हैं 1/5 रखेंगे तो वो ये कोई यहाँ होगी, करीब होगी, नियरेस्ट टू जीरो होती चली जाएगी वैल्यू। क्या होती चली जाएगी? नियरेस्ट टू जीरो। इस तरीके से गैप होता चला जाएगा। तो उनों का जो कहने का मीन्स क्या था, इसके ये जो कन्वर्जेंट है क्या, मैंने बच्चे पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, परंतु आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जेंट होता क्या है। तो इस कन्वर्जेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ बताया आपको, और ये एग्जांपल लिया मैंने, जहां मैंने आपको दिखाया कि ये जो वैल्यू होती चली गई वो नियरेस्ट टू जीरो होती चली गई, और n इक्वल कितने पे? इंफिनिटी पे। n इक्वल इंफिनिटी पे आप देखोगे ये जो वैल्यू होगी, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया ना ये वाला, तो ये मेरे पास क्या था, लिमिट ले लेंगे हम, n टेंड टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा 1/n इंटू -1 की पावर n+1। आप इसको देखो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर n+1/n, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब इस वाले में देखो पैराग्राफ से आप समझोगे। अब मैं यहाँ n की जो वैल्यू रखूंगा, इंफिनिटी रखूंगा, तो यहाँ इंफिनिटी+1, इंफिनिटी में कितना भी ऐड करते जाएंगे इंफिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n इक्वल इंफिनिटी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। क्या आएगी? जीरो, ठीक है। तो ये इफ इट इज ट्रू, जो वैल्यू हमारे पास आई इस सीक्वेंस की वो जीरो आई, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। और मैं इसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट की बात हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके कुछ थ्योरम्स कराऊंगा, तो वहां आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कन्वर्जेंट आपके समझ में आ गया होगा कि वाइड वे कन्वर्जेंट है क्या। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई, आपको डेफिनेशन क्या कहती है उसका एक एग्जांपल लेके वाइल पैराग्राफ उसको वो समझाया। अब डिवर्जेंट क्या है, व्हाट इज द डिवर्जेंट। तो हम डिवर्जेंट के लिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूं। ए सीक्वेंस Sn is said to be diverges to plus infinity या माइनस इंफिनिटी, ठीक है। सीधी सी मैंने ये इसकी आपके बुक्स में 2 डेफिनेशन दे रखी होंगी। पहली डेफिनेशन कहती है ए सीक्वेंस Sn is said to be diverges to plus infinity। प्लस इंफिनिटी कब होगी, फॉर एनी गिवन नंबर के वो क्या हो ग्रेटर देन टू जीरो, ठीक है, और वो एक्सिट करता हो m नंबर को, ठीक है, सच दैट, तो हमारे पास जो Sn क्या हो वो ग्रेटर देन हो जाए k। for all n is greater than equal to m। दूसरी डेफिनेशन कहती है इस सीक्वेंस Sn is said to be diverges माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कब होगी, यदि वो k की जो वैल्यू है वो स्मॉल देन हो जाए जीरो से, ठीक है। कहने का मीन्स है, मैं इसको वाई ग्राफ बताता हूं आपको कैसे होता है। ये हमारे पास वाई एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। इन्होंने कहा है ए सीक्वेंस डिवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ठीक है। कब होती है प्लस इंफिनिटी, यदि k की वैल्यू क्या हो जीरो से ग्रेटर देन हो। यदि मैं ये कोई k नंबर ले लूं और ये जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो, जीरो से बड़ी, इधर की तरफ को प्लस में चलते हैं, इधर की तरफ को माइनस में चलते हैं, और ये मैंने ले ली k स्मॉल देन टू जीरो, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमारे पास जो नंबर है m बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर हो गए। तो Sn इज
एक बार तो ग्रेटर देन के हो, ये जो एस एन है हमारे पास ये क्या हो, ये एक बार तो इससे बड़ा हो, किससे, एस एन छोटा हो के से, एक बार इससे बड़ा हो, एक बार तो इससे बड़ा होगा, एक बार इससे बड़ा होगा। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारे पास वो कैसा सीक्वेंस हो जाता है, वो डिवर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। कहने का मीन्स एक और है, लेकिन मैं सीधा सा कहूँ, जो सीक्वेंस those sequence is not convergent all it is called a divergent sequence। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके, जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस दे दिया 2 4 6 डॉट 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 2n, ठीक है, इस तरीके का कोई हमारे पास सीक्वेंस दे दिया, अब 2n है, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, हमारे पास जो सीक्वेंस है एस एन इक्वल 2n है, ठीक है, मैं यहाँ n की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो 2 आया, n की वैल्यू 2 रखी तो 4 आया, n की वैल्यू 3 रखी तो 6 आया, इस तरीके से सीक्वेंस हमारे पास बनता चला गया। और यदि मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये डिवर्जेस हो गया, किस पे हो गया, प्लस के इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये किस पे ये डिवर्जेस हो गया, प्लस के इन्फिनिटी पर। अब इसी में माइनस वाला एग्जांपल दे लेते तो माइनस के इन्फिनिटी पे डिवर्जेस हो जाता, ठीक है, आशा ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवर्जेंट सीक्वेंस है क्या, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, तो ऑक्सिलेटरी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सिलेट होना किसी भी चीज का, रिपीटिंग, तो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या है, हम ए सीक्वेंस को ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कब कह सकते हैं, यदि ना तो वो कन्वर्जेंट हो, ना तो वो नाइडा कन्वर्जेंट हो और ना ही डिवर्जेंट हो। अब ये मैंने कह दिया कि ये ना तो कन्वर्जेंट हो ना तो डिवर्जेंट हो, तो ये मैंने कैसे कहा, इसको समझाते हैं भाई आपके एग्जाम्पल से। एक इसमें एक पॉइंट और आता है, एक होता है ऑक्सिलेटरी फाइनाइट, ऑक्सिलेटरी फाइनाइट, एक होता है ऑक्सिलेटरी अब ये ऑक्सिलेटरी फाइनाइट और इनफाइनाइट है क्या, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया -1 की पावर n, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का जो सीक्वेंस है, मैं n की वैल्यू जैसे पुट करता चला जाऊंगा तो हमारे पास एक बार तो माइनस के बनाएगा, एक बार प्लस के बनाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये कैसे आ गए, मैं इसकी रेंज भी बता सकता हूँ सीक्वेंस की कितनी हो गई, -1 से लेके +1 तक, ठीक है, -1 से लेके +1 तक रेंज भी बता सकते हो। ये जो जिनको भी सीक्वेंस का किसी भी टॉपिक में डाउट है वो मुझे कमेंट करके बताएं, और रिसेंटली मेरी जितनी भी वीडियो हैं सीक्वेंस के वो सभी पूरी वीडियो देखें, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। तो ऑक्सिलेटरी फाइनाइट और ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट, ये तो हो गया ऑक्सिलेटरी फाइनाइट, हमें पता लग गया ये टर्म्स आती चले जाएंगे, -1, जब मैं n की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो 1, फिर -1, +1, फिर -1, इस तरीके से हमारे पास टर्म साथ चल जाएगी। और मैं ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट की बात कहूँ तो मैं यदि इसमें n की मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब -1 की पावर n इंटू n, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे टर्म्स होती चल जाएगी, जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो अलग टर्म्स होती चल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली। तो आपको सीक्वेंस ये समझ में आ गया कि ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है क्या, ठीक है। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बाद
अब आपका है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक आपने फंक्शंस आपने कभी भी रिसेंटली क्लासेस में 11-12 क्लास में फंक्शंस पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द फंक्शंस? तो सबसे पहले मैं कुछ और चीजें आपको डीपली बताने की कोशिश करूंगा मोनोटोनिकली में। ये कोई फंक्शंस है एफ सी, ठीक है, यहाँ ये फंक्शंस क्या होता है, इंगेज हो रहा, ठीक है, ये क्या हो रहा, इंगेज हो रहा, और यहाँ के बाद यहाँ क्या हो रहा, डिस्केज, डिस्केजिंग हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, इंकेजिंग, ठीक है। ये तो इंकेज हो रहा है, ये फंक्शंस हो रहा है डिस्केज। ये मैं यदि फंक्शंस एफ सी मान लूं, कोई फंक्शंस क्या है, ये फंक्शंस एफ सी है, और ये पॉइंट्स मान लूं एक्स और वाई, ठीक है। मैं आपको इसको और डीपली समझाने की वजह से इतना बता रहा हूं, वरना इसका सीधा सा एक डेफिनेशन है मोनोटोनिकल सीक्वेंस क्या है। तो ए सीक्वेंस एसेंशियली said to be monotonically if it is either monotonically engaging और monotonically disengaging, या तो वो monotonically engaging हो या monotonically disengaging हो। कहने का मीन्स क्या है, मैं इसको और डीपली समझाने के लिए, जो आपको कभी भी आप इस चीज को ना भूलें, इसे बता रहा हूं। यदि मैं कहूं कि यहाँ एफ फंक्शन से डिसएंगेजिंग हो रहा है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, मैं इसमें फंक्शंस में सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। इफ एफ इज इंगेजिंग, तो हमारे पास ये जो फंक्शंस है, सीक्वेंस है, वो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल देन, सॉरी स्मॉल देन होगी किससे, y से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स स्मॉल देन इक्वल टू एफ वाई, और एफ इज डिस्केजिंग, एफ इज डिस्केजिंग। तो हम कह सकते हैं ये चीजें, एक इसमें एक चीज और नोट कर लो, ये मैंने इक्वल स्मॉल देन इक्वल टू का साइन जो लगाया है, इसमें हम इसको स्ट्रिक्टली इंगेजिंग नहीं कह सकते। यदि मैं इसको स्ट्रिक्टली इंगेजिंग करना हो, स्ट्रिक्टली इंगेजिंग कब होता है, जब केवल वो फंक्शंस एफ एक्स की जो वैल्यू है वाई के कभी भी इक्वल ना हो, मतलब उससे छोटी हो। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स स्मॉल देन एफ वाई। अब ये क्या हो रहा, स्ट्रिक्टली इंगेजिंग। तो ये फंक्शंस मैंने आपको बताया। जैसे अब मैं इसको इंगेजिंग वाले का सीक्वेंस में एक एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारे पास ए एन, मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया, तो हमारे पास टर्म्स क्या होंगी, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से टर्म्स होते चले जाएंगे, AN डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैं इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकता हूं, कब कह सकता हूं, इफ, कब कह सकता हूं, इफ an प्लस वन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, an के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए। उसके बाद मैं आपको, अब इसमें डिस्केजिंग की बात आ जाए, मैं कह सकता हूं यदि इस फंक्शंस को लेके हमारे पास ये जो फंक्शंस है an प्लस वन, ये छोटी हो जाए, इक्वल हो जाए वैल्यू an से, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शंस है क्या है, डिस्केजिंग है, ठीक है। मैंने दो पॉइंट्स में आपको मोनोटोनिकल में ये पॉइंट्स आपको बताए। इस वीडियो को मैं यहाँ आप यूज करके आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। मैं इसमें आगे
कुछ पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ। मोनोटोनिकली सीक्वेंस को और डीपली समझने के लिए मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको लेता हूं। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया 2 की पावर n, ठीक है, तो आप इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, ठीक है, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या कह सकते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या कह सकते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली डिस्क्रीजिंग की बात आए तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप तक यूज होता है सीक्वेंस के अंदर वो होता है 1/n का। तो ये क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू रखेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये क्या हो गया? मोनोटोनिकली डिस्क्रीजिंग, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर किए। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट्स। तो व्हाट इज द लिमिट पॉइंट्स? अभी मैंने आपको जब कन्वर्जेंट को बताया था, कन्वर्जेंट में ही इसकी डेफिनेशन है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि ए सीक्वेंस एस एन या ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड एल लीडर लेकिन मैं कहूं ए एन माइनस एल, ठीक है, स्मॉल देन टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। लेकिन मैं कहूं कि जो एल है ये इक्वल हो जाए किसके? लिमिट ए एन के, या मैं कहूं एल इक्वल लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ए एन। अब ये जो मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या कहते हैं? लिमिट पॉइंट्स को अभी आप समझ नहीं पाए होंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने मतलब पास से इसको बताता हूं कि क्या होता है लिमिट पॉइंट्स। वाइल द वे मैं इस तरीके का हमारे पास कोई भी ये y ये x, ठीक है, ये मैं कोई n की वैल्यू मैंने पुट की, ठीक है, और ये इस तरीके से कोई वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे यहाँ कोई वैल्यू पुट की वहां 1 आया, ठीक है, यहाँ 1, ये कोई 1, ठीक है, इसके बाद ये जो वैल्यू है वो यहाँ आते 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 किसी एक पॉइंट्स के आने के बाद, ये कोई पॉइंट्स आ गया, उसके आने के बाद वो नियरेस्ट टू 0 होती चली जाए, ठीक है। तो वो एक पॉइंट्स ऐसा भी तो आएगा जो उससे छोटी वैल्यू वो नियरेस्ट टू 0 होती चली जाए, तो वो क्या कहलाता है? लिमिट पॉइंट्स। वो कहलाता है लिमिट पॉइंट्स। मतलब एल की जो वैल्यू है लिमिट ए एन के इक्वल हो जाए, ये जो क्या हो गया? हो गया लिमिट पॉइंट्स। मैंने भाई गैप तो आपको ये हिंट देने की कोशिश की है, तो लिमिट पॉइंट्स है क्या, ठीक है। और बाकी इसका जो कन्वर्जेंस वाला है जो फॉर्मूला है सब वही इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको लिमिट्स पॉइंट्स बताया। लिमिट्स पॉइंट्स में मैंने बताया कि ए एन मॉड के अंदर ए एन माइनस एल स्मॉल देन इक्वल टू स्मॉल देन टू एप्सिलॉन, ठीक है,
L इक्वल हो जाए लिमिट ए एन, या हम कह सकते हैं L इक्वल हो जाए लिमिट ए एन एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर L की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाए सीक्वेंस के जो वैल्यू है, सीक्वेंस ए एन की जो वैल्यू है वो एन टेंड टू इन्फिनिटी पर किसके इक्वल हो जाए, लिमिट के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट। वो क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये सीधा सा एक हिंट है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन बाई बुक्स से देख लेंगे। ठीक है, मैं इस कैसे सीक्वेंस को बताऊं और इसके बाद मैं रिसेंटली नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा आपकी, उसमें मैं आपको बहुत सी चीजें, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। मतलब बहुत सारे लेमा है उसमें, थॉरम्स है, वो थॉरम्स लेके आऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जो देखेंगे। तो कैचू सीक्वेंस है क्या? A sequence SN is said to be Cachew sequence. A sequence SN या AN जो भी लेना चाहते हो, A sequence SN is said to be Cachew sequence. मैंने सब सीक्वेंस लिख दिया यहाँ, यस सीक्वेंस है केवल। ये क्या है, कैचू सीक्वेंस, सब सीक्वेंस लिख दिया वाइल्ड अवे मिस्टेक से। ठीक है, कैचूस ऐसी क्यों हुई है? ठीक है, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू 0 दे एक्सिट a number m is greater than to n। ए नंबर कुछ नहीं दे रखा होगा, लिखा हुआ, पर मैं बोल देता हूँ ए नंबर m कोई नंबर ही होगा, ये m, ठीक है, वो बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को। ठीक है, सच दैट तो हमारे पास कंडीशन है Sn माइनस Sm, जो नंबर है n और m, इनका जो डिफरेंस है वो किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। दूसरी कंडीशन देती है यदि मैं Sn प्लस p कर दूं, n में कोई नंबर p ऐड कर दूं और माइनस Sn कर दूं, ठीक है, तो वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल देन टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है Sm प्लस p, m में कोई नंबर ऐड कर दूं माइनस Sm स्मॉल देन टू एप्सिलॉन। फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और SP माइनस SQ, ये दो कोई नंबर हैं लेकिन इनका सब्ट्रैक्ट करूं तो वो भी किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन। अब ये क्या चीजें हैं, ये चीजें मैं इन चीजों को और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कि N M N P Q R ये क्या सब चीजें क्या है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये P और जो Q है ये क्या है, छोटी होने चाहिए किससे, M से। कंडीशन है P Q छोटे होने चाहिए किससे, M से। तो हम कह सकते हैं कि SP और SQR अवॉइड नहीं, ये अवॉइड नहीं, क्लोज हैं किसके, जो लार्जर वैल्यू है P और Q। ये जो पॉइंट्स हैं अभी आपको मैं इसका एक क्वेश्चन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है। और इस कैचू सीक्वेंस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है
इस सीक्वेंस के बाद हम एक, बाय द वे मैं एक जो अपना अब इसके बाद थॉरम्स कराऊंगा, थॉरम कराने के बाद उस थॉरम में से ये पार्ट था कैचू सीक्वेंस। थॉरम कराने के बाद मैं एक आपको ग्राफिकल बताऊंगा कि कन्वर्जेंट होने के लिए किस किस चीज़ों का चेक किया जाता है। कन्वर्जेंट में एक पॉइंट से कैचू सीक्वेंस भी है, लिमिट पॉइंट्स भी चेक किया जाता है, यदि लिमिट हो तो भी वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें एक ग्राफ बना के आपको उस पर डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास कोई 1/n का ही एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 1/n की जो सीक्वेंस खुलता है वो क्या आ जाता है, 1/2, 1/3, 1/... 1/4 ... 1/n, ठीक है, इस तरीके का आ गया। अब ये चेक करना है कि ये कैचू सीक्वेंस है क्या। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस में दिया हुआ है, SN इक्वल दे दिया 1/n, ठीक है, SN इक्वल क्या दे दिया 1/n। अब हमने एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2 मान लिया 0 से, ठीक है, देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी हमने इसके डेफिनेशन पढ़ा, तो हमारे पास SN माइनस SM, लेकिन मैं n की जगह यहाँ कोई नंबर m रखूंगा, नेचुरल नंबर की जगह m नंबर कोई पुट करूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा SN माइनस SM इक्वल 1/n माइनस 1/m, ठीक है, या इसका हम एलसीएम लेके इसे और आगे सोल्व कर लेंगे, m माइनस n अपॉन mn, ठीक है। तो m माइनस n अपॉन mn। अब आपने इसके जो थॉरम्स में देखा कि n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू m, बट ऊपर वाली कंडीशन में m में से डिफरेंस हो रहा, मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन mn, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन n इंटू 1/n। अब 1/m जो है वो किससे छोटा है, ये जो सबला सीक्वेंस है वो किससे छोटा है 1/m से, ठीक है। ये वाला जो टर्म्स आएगी वो क्या होगी, ये n से डिवाइड होगा, और ये जो टर्म्स हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो किससे छोटी आएगी 1/m से आएगी। क्यों आएगी छोटी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है 0 वो किससे छोटा स्मॉल देन है n माइनस m अपॉन n, और ये जो छोटा नंबर है वो किससे 1 से, ठीक है। ये कंडीशन के अनुसार ये छोटी हो गई वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो सकती है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, SN माइनस SM इक्वल 1/n माइनस 1/m इज स्मॉल देन टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्या हो गया, दिस सीक्वेंस इज कैचू सीक्वेंस। आशा ये सभी पॉइंट्स आपके आज क्लियर हो गए होंगे। डाउट्स, यदि किसी को अब भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी